अफसोसनाक खबर आपको दें, मरी और नथिया गली में शदीद बर्फानी तूफान के बायस गाड़ियों में फंसे हुए अफराद में से अब तक 19 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जान बहक होने वालों में एक ही खानदान के 7 अफराद भी शामिल। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं अब्दुल रज़ाक अपनी इस रिपोर्ट में। मरी और नथिया गली में शदीद बर्फबारी और सयाहों की रश की वजह से सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। 19 अफराद की गाड़ियों में अमवात के बाद सयाहती मकाम को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक शहर में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुईं। शदीद बर्फबारी के बायस लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की वजह से रेस्क्यू के काम में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मरी और गलियात में बर्फानी तूफान से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 19 तक पहुंच चुकी है। इसमें इस्लामाबाद थाने में तैनात ASI और इसके खानदान के 6 अफराद भी जाँ बहक, जबकि मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्त भी गाड़ी में सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके, जिससे इनकी मौत वाक़ई हुई। मरी में इस साल होने वाली बर्फबारी को 10 सालों की शदीद बर्फबारी करार दिया जा रहा है और इस दौरान होने वाली अमवात को मरी की तारीख का सबसे अलनाक वाकया बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से शदीद सर्द मौसम में सांस की बीमारियों में मुब्तला होने वाले अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को दुश्वारी का सामना है। वाज़ेह रहे कि मरी में कई घंटों से फंसे हजारों सयाहों को निकालने के लिए सिविल फोर्सेस से मदद तलब कर ली गई है, जबकि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सख्त सर्दी में गाड़ियों में फंसे लोगों को कंबल और दीगर जरूरियाती अशिया फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज रात तक रास्ते क्लियर करवा लेंगे। शेख रशीद ने मरी और नथिया गली में होने वाली हलाकतों से मुतल्लिक कहा कि मरी में 16 से 19 अमवातें हुई हैं, जबकि मरी में फिजाई ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। मौसम बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। मरी समेत नथिया गली में भी हालात कशीदा हैं। रास्तों को क्लियर करने का काम जारी है, लेकिन बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू के काम में मुश्किलात का सामना है। होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा कि सयाह होटल से ना निकलें और इनको हर किस्म का सामान और खुराक होटल में दिया जाएगा। मेरी जितने भी गलियात होटल्स वाले हैं, एसोसिएशन वाले हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो गेस्ट इस टाइम गलियात में आए हुए हैं और ये फंसे हुए हैं इस डिज़ास्टर की वजह से, इनको हमने रेस्क्यू भी करना है। इनकी हमने जितनी भी ज़रूरियात अभी हैं वो पूरी करनी है। ये हमारे गेस्ट हैं। और सेकेंडली मेरी जितने भी गेस्ट हैं इनसे भी ये अपील है कि आप होटल्स के अंदर रहें, रूम्स के अंदर रहें, क्योंकि अनएक्सपेक्टली बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। नथिया गली में इस टाइम 4 से 5 फीट बर्फ़ पड़ चुकी है और छांगला गली में 6 से 6.5 फीट बर्फ़ पड़ चुकी है। और इस इतनी हैवी स्नोफॉल को एकदम कोई मशीनरी भी क्लियर नहीं कर सकती। और सेकेंडली जिस टाइम टूरिस्ट बाहर निकल आते हैं, रोड्स ब्लॉक्स हो जाती हैं, तो उस टाइम एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है रोड को क्लियर करने में। बर्फबारी के हवाले से तर्जुमान GDA एहसन हमीद का कहना था कि कल शाम तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो गलियात की शाहराएं हैं वहाँ पे बर्फ़ का डिपॉजिट ज़्यादा होने की वजह से कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गलियात में कोई ऐसी कैजुअल्टी का अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं हुई। मरी में कुछ कैजुअल्टी की रिपोर्ट है, लेकिन गलियात में हमारे जितने भी सियाह हैं वो महफूज हैं और अपने होटल्स की प्रेमिसेस के अंदर हैं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने होटल इंतज़ामिया के साथ रब्ता कर लिया है और हम उस वक्त तक अपने टूरिस्ट को अपना मेहमान बना के रखेंगे। उनसे कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं किया जाएगा, उनकी अकोमोडेशन और उनको फूड तक प्रोवाइड की जाएगी। मजीद शाहराहों को खोलने के लिए आर्मी इंजीनियर के दस्ते मरी और नथिया गली में पहुंच चुके हैं। रास्तों को खोलने के साथ साथ बल्कि ट्रैफिक में फंसे अफराद को पानी, चाय और महफूज शेल्टर फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। मरी और नथिया गली में होने वाली हलाकतों पर C91 न्यूज की इंतजामिया इनके खानदान वालों से दिली हमदर्दी का इजहार करती है। हमारी दुआ है कि मरने वाले अफराद को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अब्दुल रज़ाक, C91 न्यूज, गलियात।